पीटीआई हमसे नहीं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमसे बात ना करने वालों ने खुद यू टर्न लेकर कमेटी बनाई। पीटीआई से मुतल्लिक कोई बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। बानी पीटीआई के लिए बनी गाला, नथिया गली या अमरीका ले जाने वाली कोई ऑफर नहीं। पीटीआई ने एब्सोल्युटली नॉट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आपस में इख्तिलाफ है। कुरम में जो हुआ उससे मुआहदा भी मुतासिर हो सकता है। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिली की ऑफर हुई, लेकिन वो आखिरी सियासी असीर की रिहाई तक बाहर नहीं आएंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं हमारी मुलाकात होगी तो ऑफर देने वाले का पूछ लेंगे। हम अदालती निज़ाम के तहत जेलों से बाहर आना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस है ही नहीं। हाई कोर्ट पहली या दूसरी पेशी पर ही उड़ा देगी। अदालतों पर असरअंदाज होना बंद हो जाए तो 90% केसेस खत्म हो जाएंगे। हम मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे, ना कोई डील मांग रहे हैं। बानी पीटीआई को सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, उनके साथ अवाम है, उन्हें किसी मुदाखलत की जरूरत नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला जारी रहेगा। सियासी असीरों को रिहा किया जाता है तो फिर इस पर सोचा जा सकता है। पीटीआई ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना दिए तो मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। कोई पसे पर्दा या मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शिनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। पीटीआई ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन कोई फहरिस्त दी ना, उनके नाम पते बताए। कमेटी, हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से बानी पीटीआई को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। पीटीआई से सिविल नाफरमानी खत्म करने का या कोई और मुतालबा नहीं किया गया। लोअर कुरम में शरपसंदों की फायरिंग, डेप्यूटी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 5 अफराद जख्मी। एक मुहाफिज समेत हेलीकॉप्टर के जरिए CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। पारा चनार जाने वाले इमदादी काफिले टल कैंट में रोक दिए गए। इलाके में मजीद नफरी तलब। फोर्सेज ने बगन का मुहासरा कर लिया। पुलिस के मुताबिक कुरम में बगन के मकाम पर जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग की गई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बगन हमला नामालूम शरपसंदों की मजमूम साजिश। हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। काफिले को जल्द दोबारा रवाना किया जाएगा। वाक़े के बाद बगन के अमायदीन के साथ इंतजामिया के मुज़ाकरात। मुज़ाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखा जाएगा। कुरम तनाज़े पर फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदे के तहत टल पारा चनार शाहरा को 3 माह बाद आज खोला जाना था। कुरम में अफसोसनाक वाकया सुबह 10:35 के करीब पेश आया। काफिले पर हमले से मुतल्लिक तहकीकाती इदारों की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अद्वियात और अशिया खुरनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला कुरम रवाना हुआ था। काफिला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बातचीत कर रही थी। मुसल्हा शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। फायरिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की CMH पेशावर में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला और दीगर जख्मियों की अयादत। कहा वाकया कुरम में अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबोताज करने की दानिस्ता और मजमूम कोशिश है। वाकया उन अनासर की कारिस्तानी है जो कुरम में अमन की बहाली नहीं चाहते। सूबाई हुकूमत कुरम में अमन की बहाली और आवाम को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए पुरअज़्म है। शरपसंद अनासर की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आवाम उन अनासर की निशानदेही और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत और इंतजामिया के साथ ताउन करें। वज़ीर आला ने आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और गवर्नर KP समेत सियासी शख्सियात की कुरम वाक़े की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा अम दुश्मन अनासर अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा शरपसंद अनासर अमन के दुश्मन, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मान नहीं पड़ेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। बिलावल भुट्टो ने कहा जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। अमन मुआहदे का तय होना चंद शरपसंद अनासर को हजम नहीं हो रहा।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP के सरबराह अइमल वली की मुलाकात। बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। वजीर दाखिला कहते हैं मुल्क दुश्मन कुव्वतें अमन मुआहदे को सबोताज करना चाहती हैं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। कुछ कुव्वतें कुरम में अमन नहीं चाहती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस अडयाला जेल के कैदी पर है। अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज को पारा चनार के भाइयों की फिक्र है।